Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Teaching Grammar Rocks. Dear students, आज हम assertive sentences को direct से indirect में change करेंगे. So let's start the lesson. Dear students, सबसे पहले हमारे पास sentence है He says to me, I like mangoes. तो सबसे पहले हमने इस रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है. ये जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है इसके अंदर हमने दो चेंजेस जो है वो करनी है जो कि हम पहले स्टेप बाय स्टेप देख चुके हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब है हमने इसको चेंज करना है. ही सेज टू मी, इस सेज टू को हमने चेंज कर देना है टेल्स के अंदर. ही टेल्स मी. रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये सबसे पहली चेंजेस है, सबसे पहली तब्दीली है कि हमने इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब है उसको हमने चेंज करना है. तो सेज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें बता रही है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. जब हम इसको चेंज करेंगे तो टेल्स के अंदर चेंज करेंगे जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो ही टेल्स मी. अब उसके बाद जो दूसरी चेंजेस है वो है कामाज. इन कामाज को जो है वो हमने चेंज करना है. तो असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर कामाज की जगह पे हमने दैट लगाना है. ही टेल्स मी दैट. अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी हमने कुछ चेंजेस करनी है जो कि हम वन बाय वन इसको देख चुके हैं. सबसे पहले इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई मौजूद है. तो आई जो है ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है. तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है उसको हमने चेंज करना है जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है उसके साथ, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के साथ जब ये चेंज होगा तो आई की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा ही. ही टेल्स मी दैट ही. अब यहाँ पे लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस मौजूद है. सेज जो कि फर्स्ट फॉर्म है जो शो कर रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है. तो इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी हमने प्रेजेंट टेंस ही रखना है. इसको हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करना क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट मौजूद है, प्रेजेंट टेंस है. तो यहाँ भी हम प्रेजेंट टेंस ही रखेंगे. तो ही लाइक, तो ही थर्ड पर्सन है तो फॉर्म के साथ यहाँ पे एस का इजाफा होगा. ही लाइक्स मैंगोज. तो ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट जो है वो चेंज हो गया है इनडायरेक्ट में. ही टेल्स मी दैट ही लाइक्स मैंगोज. एक और सेंटेंस है हमारे पास. यू से टू हिम यू आर वेस्टिंग योर टाइम. सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है. दो हमारे पास इसके पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले जो चेंजिंग है वो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर करनी है और वो चेंजेस जो है वो यहाँ पे वर्ब के अंदर चेंज है कि इस से टू को हमने चेंज करना है. तो यहाँ पे से टू को हम चेंज कर देंगे टेल में. यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन में वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता तो इसीलिए यू टेल हिम. तो ये फर्स्ट चेंज हो गई कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब था उसको हमने चेंज कर दिया है टेल के अंदर. अब दूसरी जो चेंजेस है वो हमारे पास यहाँ पे कामास की है. तो चूँकि हम असर्टिव सेंटेंसेस को कर रहे हैं चेंज तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर कामास की जगह पे हमने लगा देना है दैट. यू टेल हिम दैट. अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है यू और यू को जो है वो हम सेकंड पर्सन में लेते हैं. तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन मौजूद हो तो उसको हम चेंज करते हैं बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ. तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है हिम. यू जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है
और हिम जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे हिम है, तो हिम की जो सब्जेक्टिव हालत होगी वो होगी ही। यू टेल हिम दैट ही, अब यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, आर, तो यू के साथ हम आर का यूज करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बाहर प्रेजेंट मौजूद है, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच को भी हम प्रेजेंट में ही रखेंगे। तो ही के साथ हमारे पास यूज होता है इज, ही इज वेस्टिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर यहाँ पे यूर आ गया है। अब ये भी हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। यूर फिर चेंज होगा यहाँ पे सेकंड पर्सन में हिम के साथ। तो यहाँ पे यूर जो है इसकी जो दूसरी हालत है, यू की जो फर्स्ट ये सब्जेक्टिव हालत और उसके बाद ऑब्जेक्टिव हालत, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हालत हम लगाएंगे, तो जो ही है उसकी जो ऑब्जेक्टिव हालत होगी वो होगी हिज। और आगे टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो यूर है यहाँ पे इसकी जो यूज हुई है वो हुई है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे। तो अगर इसकी ऑब्जेक्टिव हालत है तो यहाँ पे जो हिम है इसकी भी हम ऑब्जेक्टिव हालत यूज करेंगे, तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत होगी हिज टाइम। यू टेल हिम दैट ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। तो ये इस तरह असर्टिव सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, शी सेज आई सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी इसके अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे है शी सेज, जो हमने पहले दो सेंटेंसेस किए हैं उसके अंदर यू से टू हिम और यहाँ पे था ही सेज टू मी। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद था, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट मौजूद है लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, शी सेज। अब जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते हुए हमारे पास दो ऑप्शन है। हम शी सेज को शी सेज भी लिख सकते हैं और इस शी सेज की जगह पे टेल्स भी जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेज को टेल्स में तब्दील किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेज टू और साथ में ऑब्जेक्ट मौजूद था, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है और यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो शी सेज को आप शी सेज भी लिख सकते हैं और शी सेज को आप टेल्स में तब्दील भी कर सकते हैं, दोनों जो यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद कामाज की तब्दीली है, कामाज की जगह पे हम लगाएंगे दैट, शी सेज दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है शी, तो आई की जगह पे हम यूज करेंगे शी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मौजूद है और बाहर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर भी हमारे पास सेज जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मीन ये प्रेजेंट में है। जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर प्रेजेंट टेंस मौजूद है, हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी प्रेजेंट टेंस ही लिखेंगे। तो सिंग की जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, तो शी सिंग, क्योंकि शी थर्ड पर्सन है तो इसके साथ एस का इजाफा होगा, दैट शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इस तरह हम डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।